अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पॉइंट ऐसा है कि वो आप और हम सब के लिए कंफ्यूजन का जरिया बन जाती है। आज मैं आपके लिए वो पॉइंट, वो पर्टिकुलर मोड वो इसी तरह क्लियर करेंगे कि आपके लिए ये मसला जो है ना सिरे से खत्म हो जाए। तो ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स कौन सा वाला पॉइंट्स है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ये मसला क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि ईच, आइदर, नाइदर, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। दिस, दैट, सच, दीज, दोज, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं और इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। इसी वजह से मसला होती है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि कब हम इसको कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है। ये कब हम पॉइंट आउट करेंगे? एक आसान सा फार्मूला आपको बताता हूं, फिर इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन आपके लिए नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने आम तौर पर देखा होगा कि जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, हम कहते हैं ना गुड बुआए, बेड बुआए, स्ट्रांग बुआए, यानी इस किस्म के अल्फाज वो कहते हैं क्योंकि बुआए नाउन है और गुड, बेड, स्ट्रांग जो है ये एडजेक्टिव्स है क्योंकि डायरेक्टली नाउन के साथ लगते हैं और नाउन को क्वालिफाई करता है, उसके मानी में इजाफा करता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव्स है। बिल्कुल यही फार्मूला आप इनके ऊपर भी अप्लाई करें। ठीक है स्टूडेंट, यही फार्मूला आप इनके ऊपर भी अप्लाई करें, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अगर कोई नाउन डायरेक्टली ईच, आइदर और नाइदर के बाद लगता है, यानी तो ये आप ये जहन में रखें कि ये एडजेक्टिव होगी। एक इस सेंस में आप जरूर कहेंगे कि ये आपका एडजेक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ईच, आइदर, नाइदर ये सब्जेक्ट की जगह पे बंदों को रिप्रेजेंट करता है और ये प्योरली एज ए प्रोनाउन फंक्शंस करता है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोनाउन है। जिस तरह ही, शी, इट वगैरह हम यहां पे लगाते हैं, ही विल कम टुमारो, तो बिल्कुल इसी तरह हमने लगाया ईच विल कम टुमारो, तो ईच जो है बिल्कुल ही की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, एज ए सब्जेक्ट एंड लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि ये हमारे साथ प्रोनाउन है। एक इस सेंस में प्रोनाउन लगता है। एक दूसरा वाला सेंस स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, एक ऑफ वाला सेंस है, यानी जो इसको ग्रामेरियन कहते हैं कि ये ऑफ वाला सेंस है। यानी जिस तरह हम कहते हैं ईच ऑफ द बुआए, आइदर ऑफ द बुआए, नाइदर ऑफ द बुआए, जब इस किस्म के अल्फाज इसके साथ इस्तेमाल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे साथ प्रोनाउंस है। यानी दो सेंसेस में प्रोनाउन और एक सेंस में एडजेक्टिव। अच्छा, वो दो कौन से हैं? जब ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए और बंदों को रिप्रेजेंट करता है तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथों, यानी ही के, बिल्कुल ही की तरह या शी की तरह, तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ प्रोनाउन है। या जब इसके साथ ऑफ वाला सेंस इस्तेमाल हो जाए तो फिर भी ये प्रोनाउन होगा, लेकिन जब इसके साथ गुड की तरह डायरेक्टली नाउन लगता है यहां पे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ एडजेक्टिव है। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ, चलते हैं, दोनों सेंसेस हम क्लियर करेंगे। ईच विल कम टुमारो। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, इसके साथ डायरेक्टली वर्ब लगा है तो यहां पे नाउन का कोई कांसेप्ट नहीं है, तो ईच जो है ये हमारे साथ यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि यहां पे डायरेक्टली इसके साथ वर्ब है और यहां पे इसके साथ नाउन नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड पार्टिसिपेट इन द होम एग्जाम। अब आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ईच ऑफ वाला सेंस लगा है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पे ये लगा है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अच्छा, नंबर 3 पे नाइदर ऑफ द थियरीज वाज प्रूव्ड। अब नाइदर ऑफ द थियरीज वही सीन्स है ऑफ वाला, तो जब ऑफ वाला सीन्स आ गया तो ये आपके पास एक मर्तबा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया। अच्छा, नंबर 4 पे ईच बुआए आंसर्ड वेल। अब स्टूडेंट यहां पे शिफ्ट हो जाता है, एडजेक्टिव की तरफ हम आते हैं। अब यहां पे इसको देखें, ये क्लियरली नाउन है। जब नाउन आ गया तो बिल्कुल गुड की तरह, जिस तरह गुड ने बुआए को क्वालिफाई किया था, ईच ने बुआए को यहां पे क्वालिफाई किया, तो ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गई। अच्छा, नेक्स्ट हो नाइदर आइडिया वाज
एक्सेप्टेड हो। अब नाइदर को देखे आइडिया जो है ये क्लियरली हमारे साथ नाउन है, नाइदर ने इसको क्वालिफाई किया तो ये भी हमारे साथ स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ गई। अच्छा, लास्ट एग्जांपल जो है आइदर साइड ऑफ द हाउस वाज डेकोरेटेड। तो स्टूडेंट साइड को आप देखें, साइड क्लियरली हमारे साथ नाउन है, तो जब ये नाउन बन गया तो आइदर जाहिरी बात है ये भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गई। उम्मीद करता हूं पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। एक मरतबा फिर रिवाइज करता हूं, यानी ईच जब एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट की जगह पे एज ए प्रोनाउन फंक्शंस करेगा तो हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारे साथ, और एक जब ये ऑफ वाले सेंस के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर भी हम कहेंगे कि ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब ये डायरेक्टली नाउन के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के ऊपर बात करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के ऊपर। अच्छा, ये स्टूडेंट क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि ये जितने भी हैं इसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम कहते थे स्ट्रांग मैन, यानी स्ट्रांग जो है ये हमारे साथ एडजेक्टिव बन जाती है, मेन नाउन है और ये हमारे साथ एडजेक्टिव बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट ये वाला कॉन्सेप्ट भी है यहां पर। अगर दिस यहां पे प्रोनाउन की जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे एज ए प्रोनाउन फंक्शन करता है, उसके साथ नाउन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, इशारा करना किसी चीज की तरफ। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, दिस इज माई ब्रदर्स हाउस। अब दिस के साथ कोई नाउन यहां पे नहीं है। जब इसके साथ यहां पे कोई नाउन नहीं है तो हम आसानी के साथ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये दिस जो है ये हमारे साथ यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नंबर सेकंड, दीज आर योर शूज। मैंने आपको पहले बताया कि ये वाहिद दो एडजेक्टिव्स है, दिस एंड दैट के, इसके प्लूरल्स जो है वो बनते हैं। अब ये दिस जो है ये दिस का प्लूरल है, दीज आर योर शूज। अब स्टूडेंट आप इसको देखें, इसके साथ नाउन नहीं है तो ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया। नेक्स्ट को आप देखें नंबर थर्ड पे, दैट इज द शॉप ऑफ योर फादर। अब दैट को देखे स्टूडेंट यहां पे कोई नाउन नहीं है, तो जब कोई नाउन नहीं है तो ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं ना, सच को देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 4, आई कैन क्विट। मैं काम छोड़ सकता था, आई कैन क्विट, बट सच वाज। अब देखिए सच के साथ यहां पे डायरेक्टली नाउन जो है वो नहीं है हमारे साथ। सच यानी बिल्कुल प्रोनाउन की जगह पे, यानी प्रोनाउन के फंक्शन में इस्तेमाल है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। ठीक है, आई कैन क्विट बट सच वाज नॉट माई आइडिया, यानी यहां पे डायरेक्टली इसके साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, नंबर 5 पे देखे स्टूडेंट्स। अच्छा, असद टेल्स मी अबाउट दिस बॉय। असद टेल्स मी अबाउट बॉय हमारे साथ स्टूडेंट नाउन है, तो दिस ने क्या काम किया, दिस ने बॉय के साथ डायरेक्टली इस्तेमाल है, तो ये यहां पे हमारे साथ प्रोनाउन नहीं है। अब ये हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स। क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि ये डायरेक्टली नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के साथ लगा है। यहां पे ये वाला दिस जो था इसके साथ नाउन दे के नाउन नहीं है यहां पे, तो इसी वजह से ये दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये दिस जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना। अच्छा, नंबर 6 पे देखे, दैट होटल हैज बीन अनऑक्युपाइड नाउ। अच्छा, होटल को देखे ये नाउन है, तो दैट जाहिरी बात है कि दैट हमारे साथ यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आसानी के साथ अब आप इसको पिक आउट करेंगे। अच्छा, नंबर 7 पे देखें, आई डोंट लाइक सच पीपल। स्टूडेंट्स वही सच है, आई डोंट लाइक, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूं। ये नाउन है तो सच जाहिरी बात है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अलावा कोई और चीज हो नहीं सकती। तो सच यहां पे ये वाला जो सच था स्टूडेंट्स, इसके साथ तो डायरेक्टली वर्ब लगाता, नाउन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं थी, लेकिन यहां पे इसके साथ पीपल नाउन है, तो सच हमारे साथ तो यहां पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गई और ये वाला सच जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया।
तो नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट्स। ही स्कोल्डेड those workers for no reasons, यानी he scolded those workers को देखे स्टूडेंट्स, ये नाउन है हमारे साथ, तो those worker हमारे साथ यहाँ पे प्लूरल है, यानी किसका प्लूरल है, that those, ये प्लूरल एडजेक्टिव है, तो ये हमारे साथ यहाँ पे यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना आप आपके जो दिमाग है इसको क्लिक करें, कंसेप्ट बनाने की कोशिश करें, इतनी बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।